नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वेश शिनकर के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो यूनियन बैंक की आरडी है और पोस्ट ऑफिस की आरडी, इन दोनों में का पूरा डिफरेंस मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चल सकता है कि नेशनलाइज बैंक और इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जो है उन दोनों में कहाँ पे अपने को ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन है ज्यादा सेफर और कहाँ पे है कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न। ये जो यूनियन बैंक की आरडी है और पोस्ट ऑफिस की आरडी है, सबसे पहले बता दूं, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी हर महीना एक फिक्स अमाउंट आप उस स्कीम में डिपॉजिट करते रहते हो, बट वो आपने जितना टेन्योर फिक्स किया है उतने में ही वो अमाउंट फिक्स होती है। सेविंग के खाते की तरह आप उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको बढ़ाना है तो आप अलग से दूसरी वाली आरडी खोल सकते हो, बट अगर आपने स्टार्टिंग 1,000 रुपए से की तो आपको पूरा वो आरडी का खाता कंप्लीट होने तक आपको 1,000 रुपए ही हर महीना इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको बता दूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 14 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक कि जिसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लिमिट है 2 करोड़ के नीचे, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.3% से लेके 5.6% तक। और उसके मुताबिक जो पोस्ट ऑफिस की आरडी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8%, यानी सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस में। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि पोस्ट ऑफिस में अपने को इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस में एक 5 साल का एक ही टेन्योर पीरियड है, वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको अलग अलग टेन्योर मिलेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार। और पोस्ट ऑफिस का जो टर्म पीरियड है वह है 5 साल का आरडी का, जिसका मिनिमम लॉकिंग पीरियड है 3 साल का, जिसमें कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट में से कटिंग नहीं होती है। बट अगर 3 साल बाद आप पैसे निकाल लेते हो तो आपको 4% से ही उसके ऊपर ब्याज मिलता है। और उसके मुताबिक अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हो आपके पैसे आरडी में, तो उसके जो टर्म पीरियड है वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। यानी अगर आपने 6 महीने का किया और आपको और एक्सटेंड करने की इच्छा होगी तो आप और एक्सटेंड कर सकते हो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5.3 से लेके 5.6 के अंदर। बट हाँ, जो आप जितना टर्म पीरियड आप ज्यादा सोचोगे उतना आपको बैंक में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस में SC/SC और नॉर्मल पीपल, इन दोनों लोगों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नॉर्मल पीपल्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि जो नॉर्मल क्राइटेरिया लेता है हर बैंक का कि हर सीनियर सिटीजन को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। बट पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं करता है। पोस्ट ऑफिस की 7 स्कीमों में से 6 स्कीम जो है वो नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए सेम है, इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट जो एक ही स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें नॉर्मल पीपल इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, उसमें खाली सीनियर सिटीजन लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, उधर उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लो रिस्क है और उधर भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस उधर बहुत ही कम रिटर्न आ रहा है, यानी सीधे 0.2 से लेके 0.5 तक का, यहाँ पे 0.2 से लेके 0.5% तक का इधर बहुत ही कम ऐसा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5.3, यहाँ पे 5.8% है। यहाँ पे लो रिस्क से ज्यादा रिटर्न है, दोनों भी यहाँ 100% गारंटी है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में जो बैंक फेमस है इंडिया में वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरा खुद का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, बट ये मैं एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करें पैसे, कि वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न आते हैं। एज अ जो भी कुछ फैकल्टीज रहती है, जो भी यूपीआई आईडी वगैरह है, उसके लिए आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसके लिए आपको यूनियन बैंक बेस्ट है पोस्ट ऑफिस से। बट जो भी कुछ आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं बोलूंगा आपको, आप आरडी जो है आपकी वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात, घर में बैठ के आप आरडी यूनियन बैंक में बहुत ही इजीली खोल सकते हो, बट पोस्ट ऑफिस में आरडी खोलने के लिए आपको खुद को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ एजेंट को हायर कर सकते हो। वैसे ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी एजेंट नहीं है।
तो ये है इन दोनों में का डिफरेंस। तो ज्यादा रिटर्न की अगर बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आरडी रेट से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा अपनी आरडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर 1,000 रुपए आप हर महीना इन्वेस्ट करते हैं इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, तो आपकी 60,000 रुपए बेसिक रकम होती है 5 साल की, और उसके ऊपर आपको 9,696 रुपए यानी आपकी टोटल अमाउंट होती है 69,696 रुपए। और अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आपकी 60,000 रुपए इधर भी बेसिक रकम होगी, और हम करीब 5.5% से इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन की जाए तो इधर आपको मिलेंगे अराउंड 66,352 रुपीज के अराउंड, यानी लगभग 3-3,500 का इधर फर्क आ रहा है। तो ये है दोनों में का डिफरेंस। तो आपके हिसाब से आपको जो भी कुछ सफिशिएंट लग रही है वहां पे जाके आप अपने पैसे इन्वेस्ट जरूर कीजिए। तो ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। जय हिंद, जय भारत।